आडवाणी जी माफ कीजिए, मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया, गुजरात गया, ये माझं वाक्य है। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा भाई। वो मेरे दुश्मन नहीं है और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनकी मदद करूंगा परिवार के नाते। जहां तक बाला साहब ठाकरे के विचार है मैं उनके लिए जीऊंगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था, तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूं, कर्ज भूल नहीं सकता। 2002 के गुजरात दंगे के बाद जब विपक्ष पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनको पद से हटाया जाए, तो उस समय आडवाणी जी ने बाला साहब ठाकरे जी के पास गए थे सलाह लेने, क्योंकि वो सहयोगी दल के नेता थे, शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ा करती थी। वो गए थे तो उन्होंने सीधा बोला था कि आडवाणी जी माफ़ करना, लेकिन अगर समझो मोदी गया तो समझो गुजरात गया। उस समय सभी विपक्ष और पक्ष पूरा मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो गया, तो उस समय बाला साहब ठाकरे ही थे जो उनके पक्ष में खड़े हुए, जिसकी वजह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची। आज वो इतने ऊपर तक दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आए। ये जो बाला साहब का जो सपना था वो भी पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा, और मोदी जी आज उनका एहसान भी मानते हैं, उनको आदर्श भी मानते हैं। मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो बाला साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनके बताए गए रास्तों पर चलना पसंद करते हैं, क्योंकि जो उनके रास्ते थे वो कहीं ना कहीं मोदी जी को पसंद भी आते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों जन की जो भावनाएं थी वो एक थी, एक जैसी थी। फोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले त्याग दीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा भाई। वो मेरे दुश्मन नहीं है और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनकी मदद करूंगा परिवार के नाते। जहां तक बाला साहब ठाकरे के विचार है मैं उनके लिए जीऊंगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था, तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूं, कर्ज भूल नहीं सकता हूं। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज्यादा एमएलए हैं, फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है, वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला था, और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियां दें लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है, और इसलिए उनकी पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूं और भगवान करे मैं जीवन भर उनको आदर करता रहूं। आडवाणी जी माफ कीजिए, मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया, गुजरात गया, ये माझं वाक्य है।